जिसके जीवन में जैसे शब्द होते हैं वैसा ही बैंक बैलेंस होता है। और मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर तुम्हारे शब्द ही हैं। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। उसमें से ये हटा दो, वर्ल्ड। यानी तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं। अब शब्दों की पावर क्या होती है, ये आपको इससे बेहतर, इस कहानी से बेहतर ना और कोई समझा ही नहीं पाएगा। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। एक बार बचपन में एडिसन अपने घर आते हैं और अपनी माँ के हाथ में एक लेटर देते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, ये लेटर टीचर ने दिया है और कहा है कि इसको सिर्फ माँ ही पढ़े। अब माँ ने लेटर खोला, उसके अंदर लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से एक कमजोर बच्चा है, नालायक बच्चा है और हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। या तो आप किसी दूसरे स्कूल भेजिए या फिर आप इसे खुद से पढ़ाइए। अब एडिसन अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, इसमें क्या लिखा है? तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा सबसे जीनियस बच्चा है और हमारे टीचर्स इसको सिखाने के लायक नहीं है, इसलिए आज से आप इसे खुद से पढ़ाइए। और उस दिन से थॉमस की माँ ने उन्हें खुद से पढ़ाना शुरू किया। अब कई सालों के बाद जब वो विश्व के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बने तो अपने माँ के गुजरने के बाद उनको वही लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर बच्चा है, नालायक बच्चा है और हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। अब ये सारी चीजें देखने के बाद एडिसन भावुक हो जाते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इस सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाया। दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स। अब सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज तक तुमने अपने दिमाग को ये बताया कि यार मैं इस चीज के काबिल नहीं हूँ, ये मेरे तो नसीब में ही नहीं है, मेरे रिश्ते खराब है, मेरा करियर खराब है, और तुम्हारे दिमाग ने उसको मान लिया। और एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है रिवाइज टेक्निक, यानी जो चीज तुम अपने दिमाग को बार बार बोलते हो वो तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ हो जाती है। और ज्यादातर लोगों को तो ये चीज पता ही नहीं है कि अगर आप इज एम आर के साथ अगर कोई चीज लगाते हो तो वो परमानेंट हो जाती है। अब जैसे समझाती हूँ कैसे। माई नेम इज सिद्धि, कब तक? हमेशा। आई एम अ फीमेल, कब तक? हमेशा। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, कब तक? हमेशा। लेकिन अब अगर मैं बोलूं आई एम डिप्रेस्ड, कब तक? हमेशा। मैं परेशान हूं, नहीं, मैं परेशानी में हूं, कांग्रेचुलेशंस, आप उसे जल्दी ही बाहर निकलोगे। देखो, तुम एकदम से अपने विचारों को नहीं बदल सकते क्योंकि यहाँ पे ना सालों से कंडीशनिंग हुई है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे शब्द ही हैं, कम से कम उन्हें तो अच्छा बोलो। अब तुमने अपने दिमाग को ना 100 बार बताया कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं इस चीज के लायक नहीं हूं। अब अगर तुमको इसको रिप्लेस करना है तो एक टेक्निक बताती हूँ। अपना मोबाइल उठाओ और उसमें वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो और उसमें अपने गोल्स को रिकॉर्ड करो। अब जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा जीनियस है, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव है, मुझे हर चीज याद रहती है। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो तुम ये बोल सकते हो कि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मेरी टीम के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको ग्रो करना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा सोशल मीडिया बूम कर रहा है, मेरा अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आपको करना क्या है, आपको ना हर घंटे का अलार्म लगाना है और उस हर घंटे के अंदर तुमको अपनी आवाज सुननी है। तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड 24 घंटे तुम्हारे गोल से घूमते रहने चाहिए। ये सेल्फ टॉक आपको करनी है। अब थोड़े टाइम के बाद होगा पता है क्या? तुम्हारा दिमाग ना धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगा। अब टेक्निक तो मैंने बता दी है, बाकी इसको इंप्लीमेंट करो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।